Hello students, today we have class first year English syntax board book. ये यूनिट नंबर 1 है. कायद on 11th August 1947 और आज हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे. फर्स्ट एक्सरसाइज है वर्क इन पेयर्स एंड डिड्यूस द कॉन्टेक्चुअली द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अब हमें जो है ये वर्ड्स लेसन में दिए हुए हैं, हमें इनकी मीनिंग देखनी है. तो आप लोगों के लिए मैंने मीनिंग इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखी है इसकी. तो हम इसकी मीनिंग देखते हैं. अनप्रेसिडेंट. अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है अनमैच्ड या बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती. सोवेनियर मतलब सुप्रीम, हुक्मरान या बादशाह. मॉन्स्टर, फ्राइटेंड इमेजिनरी क्रिएचर, खौफनाक मखलूक या चीज जिसकी तरफ इशारा करता है जिससे इंसान को डर लगता हो या इंसान के लिए खतरनाक हो. स्टारवेशन मतलब फेमाइन, फाका भूख. कोलोसल ह्यूज, शानदार. nepotism, the practice among those with power or influence of favoring friends or associate especially by giving them job. अपने खानदान के लोगों को या जैसे अपने ही बच्चों को बड़ी बड़ी नौकरियां या ओहदा देना उसको नेपोटिज्म कहते हैं. ऑनरस हार्ड, मुश्किल. टाइटैनिक मतलब स्ट्रॉन्ग या इंपॉर्टेंट या लार्ज, बहुत बड़ा जो होता है उसे टाइटैनिक कहते हैं. ग्रेवेस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा. रिलेंटेंसली सीवियर और स्ट्रिक्टली, बेदर्दी से. अब ये हमने वर्ड्स मीनिंग देखे इंग्लिश में भी और उर्दू में भी. नाउ दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2. इसमें फ्रेजेस और इडियम्स दिए हुए हैं और उनकी मीनिंग दी हुई है कॉलम बी में. हमें वो मैच करके करेक्ट आंसर कॉलम सी में लिखना है. ठीक है, जैसे अगर 1 का आंसर ई है तो हम कॉलम सी में ई लिखेंगे. सही है. नंबर 1 जो फ्रेज दिया हुआ है वो है पुट डाउन. ठीक है, नंबर 1 में जो है वो है पुट डाउन मतलब छोड़ना या किसी को रोकना. और इसका जो आंसर दिया हुआ है वो है ई, स्टॉप होल्डिंग समथिंग. ठीक है. नंबर 2 है ब्रिंग अबाउट मतलब सबब बनना या बाइस बनना. उर्दू में इसका ये मतलब है. और जो इसका आंसर है वो है डी, टू कॉज समथिंग टू हैपन. ठीक है, टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज का सबब बनना. नंबर 3 है गो थ्रू, मुआयना करना. ठीक है, किसी चीज का मुआयना करना. और जो इसका आंसर दिया हुआ है वो है रीड और एग्जामिन थ्रोली मतलब किसी चीज को पढ़ना या किसी चीज को एग्जामिन करना, मुआयना करना. थ्रोली मतलब सही तरह से. ठीक है, पूरा. कन्फर्ड अपॉन, कन्फर्ड अपॉन है अत्ता किया गया या दिया गया. और इसका जो आंसर है वो है ग्रांट ऑफ समथिंग मतलब कुछ देना. नंबर 5 है बाउंड टू. बाउंड टू उर्दू में इसका मतलब है जुड़ा हुआ. और इसकी जो इंग्लिश मीनिंग है वो है बी सर्टेन टू मतलब कुछ जुड़ा हुआ, एक जगह पे मुकर्रर हो जाना. विथ एन आयरन हैंड मतलब सख्ती से, बहुत सख्त कंट्रोल के साथ. आयरन हैंड का मतलब है सख्ती से और इसका मतलब है विथ फुल फोर्स. ठीक है, विथ फुल फोर्स, एच है इसका. देन है टू टेकल द मॉन्स्टर, निमटने के कई तरीके मतलब किसी से निमटना. टू टेकल द मॉन्स्टर. और इसका जो आंसर है टू डील और फेस अ ग्रेट प्रॉब्लम मतलब किसी बड़े मसले को फेस करना, उसको उससे निमटना. देन है ब्रिंग टू बियर. ब्रिंग टू बियर अमल में लाना या इस्तेमाल करना. और इसका मतलब है हैविंग एन इफेक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का असर होना. उसके बाद है टू बरी द हैज. टू बरी द हैज मतलब सुलह करना, लड़ाई बंद कर देना. सुलह करना, लड़ाई बंद कर देना. और इसका है टू एंड द फाइट, टू मेक द पीस, झगड़ा खत्म करना, अमन बनाने के लिए. टू लीड समवन, टू लीड समवन टू किसी को राह दिखाना, किसी की रहनुमाई करना. और इसका मतलब है इनकरेज टू डू एन एक्सपेक्टेड टास्क मतलब किसी की रहनुमाई करना कि दिया हुआ काम वो कर सके.
एक्सरसाइज नंबर 3 है, फिल द ब्लैंक्स करने हैं। फिल 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। द कायदे आजम वाज स्पीकिंग टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एट, कायदे आजम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से खिताब कर रहे थे कहाँ पर? ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज टू, जो मेन काम है ग्लोबल असेंबली का वो क्या है? मेक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कानून बनाना। अकॉर्डिंग टू द कायदे आजम साइक्लोनिक रेवोल्यूशन मीन अ वेव ऑफ, कायदे आजम ने जो वर्ड यूज किया साइक्लोनिक रेवोल्यूशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रिवोल्ट, ठीक है। द मेन टास्क ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कायदे आजम इज टू, कायदे आजम के मुताबिक गवर्नमेंट का मेन काम क्या था? गवर्नमेंट का मेन काम है मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोविंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, कानून बनाना। अकॉर्डिंग टू कायदे आजम द पॉइजनस थिंग, सबसे जहरीली और खराब चीज क्या है कायदे आजम के अकॉर्डिंग? वो है करप्शन करना, ठीक है। द क्लोसल क्राइम मॉन्स्टर एज स्टेटेड इन द स्टेट ऑफ, क्लोसल क्राइम मॉन्स्टर कौन था? सबसे खतरनाक जो बुराई थी वो क्या थी? वो थी ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। देन है ऑन 11th अगस्त 1947 कायदे आजम वाज स्पीकिंग टू, 1947 11th अगस्त को कायदे आजम कहाँ पे खिताब कर रहे थे? वो कर रहे थे फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी में। द फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी वाज बेस्टोड विद, उसको क्या दिया हुआ था? फुल पावर्स, उसको फुल पावर्स दिए हुए थे। द फर्स्ट थिंग दैट वाज ऑलरेडी प्रिवलिंग इन द कॉन्टिनेंट आफ्टर पार्टीशन वाज, एक चीज जो पाकिस्तान बनने के बाद पहले से मौजूद थी वो क्या थी? वो थी निपोटिज्म था, मतलब कि अपने जानने वालों को बड़े ओहदों पर बिठाना। द गाइडेड प्रिंसिपल ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना आर, कायदे आजम के जो गाइडेड प्रिंसिपल हैं वो क्या हैं? वो है जस्टिस एंड फेयर प्ले, ठीक है, ईमानदारी और ईमानदारी से काम करना। प्लीज सब्सक्राइब